टू ऑल ऑफ यू। फुल ल्यूसेंट के सॉल्यूशन में नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। इस वीडियो हम कवर अप करेंगे ल्यूसेंट के अंदर सर्कल पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। और 25 क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है एग्जाम में पूछने की और इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन करने का मतलब है वो हर चैप्टर से ट्रिकी और छोटा क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वो लोग उसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट करा थे, सबसे पहले तो जो भी लोग चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र है, यानी कि जिसका जो सेंटर है वो कितना है, मूल बिंदु पर है, यानी कि ओरिजिन पर है, 0,0 पर। इसका जो सेंटर है वो कितना है, 0,0 पर है। और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, √5 है। अब आप जानते हो वृत्त का जो मूल समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये तो होता है। अब h का मान 0 है, k का मान 0 है, तो x का एक्स स्क्वायर प्लस बाई का बाई स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र जो है वो -3,2 और त्रिज्या 7 है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप मतलब बेसिक तरीका तो वही है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, तो x -3 पहले से, तो +3 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई माइनस के तो बाई -2 का होल स्क्वायर बराबर 7 का 49 कर दो, ठीक है। या तो आप ऐसे तरीके से अप्लाई करके कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो देन आप फिर ट्राई कीजिए कि आप जो सेंटर है इसके वो सेंटर निकाल पाएँ, ठीक है। तो सेंटर होते हैं -1/2 एक्स गुणांक और -1/2 वाई का गुणांक। तो देखो जब मैं इसका देखूंगा -1/2 एक्स गुणांक करूंगा तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर सेंटर निकालेंगे तो, ठीक है। चलिए सेंटर होते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको, सेंटर होते हैं माइनस के जी कोमा माइनस का एफ, ठीक है। अब इस निकालने की ट्रिक क्या होती है, वो निकालने का तरीका समझो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ना माइनस ध्यान रखना, ना 2 ध्यान रखना, ना 1 ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो भी सेंटर दिया गया हो उसका माइनस का 1/2 एक्स का गुणांक, ठीक है, -1/2 एक्स का गुणांक और -1/2 वाई का गुणांक, सिंपल, ठीक है। बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र -a,b एवं त्रिज्या, सेम तरीके से आप तो कर लोगे ना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 की त्रिज्या, अब देखो हम जानते हैं ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर स्क्वायर ये कब बनेगा, जब √7 का मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा तभी तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी निकली, √7, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, √7। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने की त्रिज्या आपको पूछी जा रही है, त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जी और एफ सेंटर है, ये कॉन्स्टेंट है, तो सेंटर 1/2 एक्स को गुणांक करेंगे तो कितना निकलेगा, 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। यहाँ पे 4 का 1/2 एक्स को गुणांक करेंगे, वाई का गुणांक करेंगे तो 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। तो माइनस सी करेंगे, तो माइनस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, भाई माइनस माइनस का ये पहले से है साइन और माइनस ही, तो प्लस का 45 हो जाएगा। तो ये हो गया 45 और 4 49 और 49 और 16 हो गया 65, तो √65। तो √65 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उस वृत्त का केंद्र मतलब पूछ रहा है कि केंद्र का नियामक, केंद्र पूछा जा रहा है तो क्या बताया था मैंने आपको, -1/2 एक्स गुणांक, यानी कि -2 कॉमा और इसका करेंगे तो 2, -2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0 के संकेंद्रीय वृत्त का समीकरण। इसके समकेंद्रीय यानी कि इसके केंद्र निकालोगे तो एक तो निकलेगा 2, एक निकलेगा 3। इसकी जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कैसे निकालेंगे, g², 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और माइनस माइनस प्लस का ये भी हो जाएगा आपका 9, तो 9 9 18। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या यार, कुछ गलत कर दिया शायद हमने। इसका जो आपका रेडियस आएगा, त्रिज्या कितना आएगा, 2 + 4 यानी कि 36 + 64, ऑप्शन मतलब 10 आएगा, ठीक है। रेडियस कितना आएगा आपका 10 आएगा। अब रेडियस तो 10 आ गया, रेडियस 10 आया। अब फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सबकी वैल्यूज आपके पास है, रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर देखिए इसके जो वो हैं सेंटर कितने हैं, -4 मतलब -2 और
3, ठीक है, सॉरी माइनस का 2 नहीं प्लस का 2,3 इसके सेंटर है। तो ऑप्शन से चेक कीजिए किसके सेंटर आपके 2,3 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसके सेंटर देखेंगे तो कितने आएंगे आपके 2,3, और ये इससे होकर जा रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेंटर तो उसके भी इतने ही आएंगे, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई, ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 12y बराबर 15 बराबर 0 के संकेंद्रीय वृत्त का समीकरण, इसके समकेंद्रीय सेम तरीके से करना है, इसके केंद्र निकालो, ठीक है, और केंद्र निकालने हैं और फिर उसी तरीके से चेक करना है। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे इसके केंद्र कितने निकलेंगे 3,-4, 3,-4। अब देखिए 3,-4 किसके निकल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के निकल रहे हैं 3,-4, 3,-4 ऑप्शन नंबर ए के निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी के भी 3,-4 निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसके तो कल निकल नहीं रहे हैं डी के सी के, तो ये तो ऑप्शन कट गए। अब ऑप्शन नंबर ए लगाएं कि बी लगाएं, तो इसमें आगे कंडीशन दी गई जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या है दुगुनी है। तो अब चेक कर लेते हैं किसकी त्रिज्या दुगुनी है। इसकी आएगी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √G², 3 का वर्ग 9, r² 4 का वर्ग 16 -15, इसे करेंगे तो उसकी ऑप्शन नंबर ए है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो डबल आएगी ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी केंद्र निकाल के त्रिज्या निकाल के आप सिंपल फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके केंद्र व्यास के छोरों के नियामक इतने हैं। तो फॉर्मूला होता है x - x1, ठीक है, और x - x1 x - x2, ठीक है, x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 बराबर 0, प्लस एक बार आता है बीच में। अब जैसे करते हैं क्वेश्चन को, जैसे अब ये इसको सेटिस्फाई भी करता है वैसे तो, पर सेटिस्फाई तुम छोड़ो, आप सिंपल तरीके से करिए ऐसे, मतलब जो यूनिक मतलब जो मेथड है इसका एक्चुअल में, उसे अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो सेटिस्फाई करके भी कर सकते हैं। बट x - x1, x1 की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है, x - x2, तो x - x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस y - y1, तो y की वैल्यू कितनी, y - y1 की वैल्यू 2 है, और y - y2 तो y -4, ठीक है, बराबर 0 करते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा x², और माइनस का ये हो गया आपका 3x, और ये हो जाएगा फिर आपका माइनस का x, और ये प्लस का 3, ठीक है। यहाँ देखो प्लस y² माइनस का 4y और माइनस का 2y और प्लस का 4 दूनी 8, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये तो x² हो गया, x² माइनस का 4x, समझ रहे हो ना, माइनस का 4x, और ये प्लस का y² और माइनस का 6y, तो इतना ही देख लो बस, किसमें दिख रहा है आपको, इतना ही माइनस का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी से आप आगे भी जोड़ लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना किया है इसलिए आपको लग रहा है, यही टाइप का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उसके जो सर्कल है, सर्कल के आपको व्यास के नियामक दिए जाते हैं और फिर आपको पूछा जाता है उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको, वृत्त 5x² प्लस के 5y² प्लस के 4x माइनस के 8 बराबर 0 की त्रिज्या की लंबाई। हमेशा याद रखना सर जी, क्या याद रखना आपको कि x² और y² अकेला आता है, तो हम यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो क्या x² मिलेगी, x² प्लस y² प्लस 4/5x माइनस 8/5y और बराबर 16/5, ठीक है ना। इस तरीके से इक्वेशन आपकी बनेगी। अब वही फॉर्मूला होता है भाई, अंडर के अंदर g² प्लस f² माइनस सी, ठीक है। तो g² का वैल्यू कितना है, यहाँ से g² निकालना पड़ेगा, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/5 माइनस का 2/5, चलो मैं बताता हूँ आपको, माइनस का 2/5 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये माइनस का 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस r², तो r की वैल्यू आपकी कितनी है 16/5 थी ना, तो 16/5 इसका आपको उसको करना है, सिंपली आपसे सॉल्व करना, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता नहीं है। हाँ बट ये याद रखना, ये गुणांक वाला क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है कि गुणांक आपको उस आगे कुछ ना कुछ दिया होगा, फिर पूछा जाएगा सेंटर बताओ इसको, आप या इसके आगे कर दो डायरेक्ट निकाल के, लेकिन आप यहाँ नहीं देखोगे, यहाँ पे x² और y² अलग लगाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र के नियामक, अब मैंने बोला था ना इस तरीके क्वेश्चन ये आता है पेपर में, ठीक है। तो केंद्र के नियामक अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से अलग करना पड़ेगा, यहाँ से 18 3 को हटाओ कॉमन लेके, इसके अपॉन में 3 आ जाएगा, इसके अपॉन में 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका इसके अपॉन में 3 आ जाएगा। अब इसके सेंटर निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/3 और कॉमा ये हो जाएगा आपका 5/3, 4/3 और 5/3 कहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और ब्यास वाला दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्रत 1,2 की स्थिति देखो, अगर ये पॉइंट अगर इसमें व्रत में पुट करूँ मैं, तो उसके बाद पॉजिटिव आता है तो वो आउटसाइड होगा, यानी कि व्रत के बाहर होगा। अगर नेगेटिव आता है तो व्रत के अंदर होगा, और अगर व्रत यहाँ पे आता है इसकी पर 0 आता है बराबर में, तो इसकी परिधि पे होगा, ठीक है। तो पुट करिए पॉइंट को पुट करेंगे तो देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4 दूनी
8 माइनस 11, माइनस के 11 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 15 हो गए, और 8 और 4 13 जो 15, यानी कि फिक्स वृत्त की सतह पर आ रहा है कि वृत्त मतलब ठीक जो फिक्स उसके पॉइंट पर ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो वृत्त के भीतर ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के बिंदु 3,4 पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण, कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब देखो, जब भी स्पर्श रेखा का समीकरण इस पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण में पूछा जाता है, तो स्पर्श रेखा के समीकरण में क्या करना पड़ता है कि उसका समीकरण होता है x(x1) प्लस y(y1) बराबर आर स्क्वायर। आपको ये तरीका अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब x(x1) यानी कि x तो ये है, x1 की वैल्यू इतनी है, ठीक है। आर तो यही है ये, जैसे देखो x और x1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस y(y1) की वैल्यू कितनी है 4, बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास 25 थी पहले से ही, ठीक है। तो 3x प्लस के 4y बराबर 25, तो 3x प्लस के 4y बराबर 25, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप इसे संतुष्ट कराना चाहते हैं तो आप एक्चुअल में सेटिस्फाई करा के भी करा सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त इतने के केंद्र बिंदु इतने पर खींचे गए स्पर्शिका का समीकरण। तो भाई सेम तरीके से करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब पहली बात तो ये है कि इसके जो सेंटर है वो सेंटर निकाल के देख लो, और ऑप्शन सेंटर निकाल के देख लेना, वरना जो भी सेटिस्फाई हो जाए ऑप्शन ये पॉइंट पुट करके देखना। जैसे अगर मैं कोई ऑप्शन नंबर बी में पुट करूँ तो 7 यहाँ पुट करूँगा, तो 7 तिया 21 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 13, देखो 8 21 हो गया, 21 माइनस 21 बराबर 0, यानी कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त इतने के बिंदु इतने का अवलंब का समीकरण, तुरंत कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, हटाओ इसे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट रखो, सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, के किस मान के लिए इतने और इतने को स्पर्श करे, के किस मान के लिए इसको स्पर्श करेगा, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। तो ये चीज़ हम कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसका तो समीकरण पहले तो आपको इसके सेंटर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। वृत्त के आपको सेंटर निकालने पड़ेंगे, ये है आपका वृत्त का समीकरण, ठीक है। 18 सॉरी, अरे हम 18 में पहुँच गए, 17 है ना, हाँ जी, ये है आपका वृत्त का समीकरण। तो उसमें क्या निकालने पड़े, सेंटर, सेंटर कितने आएंगे 2,4, 2,4 तो आपके सेंटर आएंगे सबसे पहले तो। अब रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो आर बराबर क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट g² यानी कि 4 प्लस का r² 16 और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा आपका 25, 25 कितने निकलेगा आर आ गई आपके पास 5, ठीक है। आर 5 आ गई और 3,4 बिंदु आ गए, ठीक है। तो इतना हम काम अब फिनिश कर चुके। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है a(x1), वही तो मतलब जो मेन फॉर्मूला होता है उसी के अंदर तो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये है हमारी, इक्वेशन हम पॉइंट रखने पड़ेंगे, जैसे 3 इंटू एक्स का मान यानी कि बिंदु अरे यार नीचे क्यों आया हूँ, एक मिनट रुको ना, वो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये है, हाँ। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया था, यहाँ से हमारे पॉइंट कितना आया था 2 आया था, माइनस 4 इंटू बाई का पॉइंट कितना आया 4 ही आया था, और प्लस का आपका जो आया था वो 5 आया था, ठीक है। के यहाँ पे क्वेश्चन किया ना, तो के लेना पड़ेगा अपन, अंडर रूट a² b², तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना हो गया, बराबर में आपको क्या रखना पड़ेगा 5, आर स्क्वायर वाला 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी, के बराबर आएगा आपका, एक तो आएगा माइनस का 35 और एक आएगा 15, ठीक है। तो माइनस का 35 और 15, माइनस का 35 और 15, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ये सरल लिखा सेम तरीके से के का मान पूछा गया, ये वृत्त का समीकरण यहाँ से पॉइंट निकाल करना और मतलब उसी इक्वेशन में पुट कर देना। सरल लिखा, इतने को वृत्त को अगर स्पर्श करती है तो इसका प्रतिबंध होता है c² a² m² प्लस b²। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 19 है, ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर जो बी है, r² बराबर a² और p² प्लस q², ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई रेखा है वो सर्कल को टच करती है तो आपको ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो आज बार पॉज करना पड़ता है क्योंकि जुकाम हो रहा है बहुत तेज़, आवाज़ में भी आपको चेंजमेंट लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त x² प्लस y² माइनस के 2y माइनस के 10y प्लस के 1 बराबर 0, बाह्य बिंदु इतने पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण। कुछ नहीं करना है, पॉइंट को पुट करते चलिए और आगे सॉल्व करते चलिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पुट करते चलने हैं और अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त इतने पर इतने खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर भी आपको लंबाई पूछ रहा है स्पर्श रेखा की, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉइंट ही पुट करने हैं और उसके अंदर वो चीज़ों को सर्च करेगा, जैसे मैं कराता हूँ एक मिनट रुको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इतना पहले आपको बताया कि ये जो इक्वेशन आपको पहले अलग करनी पड़ेगी, यानी कि x² प्लस y² माइनस का 3/2 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो त्रिज्या के बराबर होती है, तो क्या होता है आपका g² यानी कि 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 9/4, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका 49/2 अंडर रूट के अंदर, तो 7√2/2, 7√2/2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, एक बार तो मैं करा चुका हूँ इन क्वेश्चन को, मैंने वीडियो देखा नहीं था, दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे ये।
ये तो गलती बहुत होती है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6y माइनस के 15 बराबर 0 के ब्यास के छोर। अब ब्यास के छोर कैसे निकालने पड़ेंगे आपको? हमें जानते हैं कि इसका एक पॉइंट दे रखा है आपका 4,1, दूसरा पॉइंट मानो x,y। इसके जो सेंटर होंगे वो कितना आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक आएगा -3। ठीक है, तो देखो 4 प्लस का x/2 बराबर कितने हो जाएगा? 1 की हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? -2। इसी तरीके से y प्लस कितना है पहला पॉइंट कितना? 1/2 बराबर किसके करेंगे? -3 के। तो बाई बराबर आएगा आपका -7। तो -2 को -7 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी शर्त होती है, अगर कोई रेखा अगर वृत्त को स्पर्श करती है तो उसी उसके बराबर a स्क्वायर 1 + m²। अगर यहाँ से मैंने अंडर उठाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई रेखा lx + my + n बराबर 0 वृत्त को स्पर्श करती है तो वो lg + m बराबर n। ये कंडीशन होती है, आपको सेटिस्फाई करके या ये याद रखनी पड़ेगी डायरेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बाई एच प्रकार का अंतरखंड होता है 2g² - c और 2f² - c, और एक्स अक्ष पर काटा गया होता है 2g² - c। इस तरीके से होता है। तो इस पे इसने किसका पूछा है? बाई एच का। तो 2 और f² तो 7/4 यानी कि 49/4 हो जाएगा आपका, माइनस का 12। तो सॉल्व करोगे तो 2 48 यानी कि 48 का 1/2। तो कितना आएगा आपका? सिर्फ 1 आएगा, इसका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क करना। टॉप 500 का पार्ट 2 भी आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।